Hello and welcome to Geek Anonymous, where I'm going to break down Indian comic book stories and trade paperbacks into simpler and smaller bites to help you understand, and then I'll read it dramatically back to you. All durations, the pairs, the text and images are to prevent copyright problems, and all art is owned by its respective companies. जोकर को अपनी बैट केव में देखते ही एल्फ्रेड वहां पहुंचा और उस पर गोलियां चलाने लगा, जिसे देखते ही जोकर कहीं छुप गया और उसे बोलने लगा, एल्फ्रेड, तुम तो उसके राइट हैंड हो ना, लेकिन ये नाम तुम पे सूट नहीं करता क्योंकि तुम्हारा तो खुद का ही राइट हैंड नहीं है। और ये बोलते साथ ही जोकर ने एल्फ्रेड का राइट हैंड काट दिया और जोर जोर से हंसने लगा। कुछ ही देर बाद ये सारी की सारी खबर जूलिया बैटमैन तक पहुंचा रही थी। उसने बैटमैन को ये बताया कि जोकर के बारे में पता चलते ही उसने बैट केव को सील कर दिया था और एल्फ्रेड अभी सुरक्षित है। लेकिन उन लोगों के समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि जोकर के वहां पहुंचने का मकसद क्या था। वो बैटमैन का कोई भी हथियार और उसकी कोई भी गाड़ी लेके नहीं जा सकता था, क्योंकि बैटमैन के बगैर वो बाहर निकलते ही अपने आप फट जाती। और इस बात का जवाब भी बैटमैन को मिल गया। वो सारे गौतम शहर में बैटमैन की उन ट्रॉफीज के साथ घूम रहा था जो उसने अपनी बैट केव में लगा रखी थी। जोकर बैटमैन की नजरों के सामने था, लेकिन उस तक पहुंच पाना बैटमैन के लिए बहुत मुश्किल था। कि तभी वहां पर बैटमैन की मदद के लिए उसके सारे सुपर विलेंस पहुंच गए। उन्होंने उसे ये बात बताई कि वो भी गौतम पे राज करना चाहते थे, लेकिन जो कुछ भी जोकर कर रहा है उसके बाद गौतम बचेगा ही नहीं। इसीलिए वो सब भी बैटमैन के साथ मिलकर उसे रोकना चाहते थे। और इस तरह बैटमैन के साथी और बैटमैन के सुपर विलेंस उसके साथ मिलकर जोकर को रोकने में लग गए। और इस बात का भरपूर फायदा उठाते हुए बैटमैन सीधे जोकर की तरफ चला गया। लेकिन जोकर पूरी तैयारी से आया था। बैटमैन को वहां पे देख वो उस पर एक बहुत बड़ी चेन सॉ से अटैक करने लगा, लेकिन बैटमैन उसके सारे वारों को डॉज करता चला गया और उसे पकड़कर उसकी रीढ़ की हड्डी में से वो सैंपल निकालने लगा। लेकिन तभी जोकर ने कहा, इतनी आसानी से नहीं बैट्स। और एक जोरदार हंसी पूरे शहर में गूंज गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद बैटमैन के साथी और उसके सारे सुपर विलेंस सब अपने घुटनों पे बैठ गए। और तभी जोकर ने एक और स्ट्रॉन्ग डोज हवा में फैला दिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद बैटमैन का मास्क टूट गया और वो टॉक्सिन उसके फेफड़ों में भरता चला गया। तब जोकर ने उसे ये बात बताई कि उसके शरीर में मौजूद डायनेशियम अगर बैटमैन निकाल भी लेता तो उसके किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वो खराब हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ उसने बैटमैन को ये बात भी बताई कि असली डायनेशियम का सोर्स अभी भी गौतम में मौजूद है। और ये सब बोल के उसने बैटमैन का मास्क उतारा। लेकिन ये बात देख के वो हैरान रह गया कि उस मास्क के नीचे ब्रूस वेन नहीं था, बल्कि बैटमैन का दोस्त और उसका स्टूडेंट डिक ग्रेसन यानी कि नाइटविंग था। और इधर असली बैटमैन एक गुफा के अंदर उतर रहा था। उसे जोकर का प्लान बहुत पहले समझ में आ गया था और वो ये बात जानता था कि अगर उसे डायनेशियम का असली सोर्स पता करना है तो उसे उसी पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा जहाँ से जोकर गिरा था। गुफा में थोड़ी आगे जाते ही उसे डायनेशियम का एक बहुत बड़ा तालाब मिला, जिसमें उतरते ही उसने डायनेशियम का एक सैंपल ले लिया। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, उस पूरी गुफा में जोकर के द्वारा लगाए हुए बॉम्ब्स ब्लास्ट हो गए और वो गुफा बिखरने लगी। बैटमैन जल्दी से वहां से बाहर निकलने लगा कि तभी पीछे से जोकर आ पहुंचा और उसकी पीठ में एक छुरा घुसा दिया। बैटमैन ये बात समझ गया था कि अब इस कहानी को अंजाम देने का वक्त आ गया है। उसने जोकर पर अटैक करना शुरू किया, लेकिन जोकर उसके सारे वार डॉज करता चला गया और उसकी पीठ में एक और छुरा घुसा दिया। और इस सब से तंग आकर बैटमैन ने जोकर को पीटना शुरू किया। जोकर की जेब में एसिड से भरी एक बोतल रखी थी, जो उसने बैटमैन के चेहरे पे उड़ेल दी और बैटमैन का चेहरा पूरी तरह से जल गया। लेकिन बैटमैन फिर भी नहीं रुका। वो एक के बाद एक जोकर पे घूंसे बरसाता चला गया और कुछ देर बाद जोकर खून में लथपथ जमीन पे पड़ा हुआ था। उसने बैटमैन से कहा, इन सब चीजों से मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बैटमैन, क्योंकि तुम्हें याद है ना कि मेरे घाव भर जाते हैं। तो बैटमैन ने उसे कहा कि जोकर को मारते वक्त बैटमैन ने अपने बैटरैंक का इस्तेमाल किया था। उस बैटरैंक के अंदर एक ऐसा केमिकल लगा था जो कि जोकर के शरीर में मौजूद डायनेशियम को खत्म करेगा। लेकिन अगर जोकर प्राचीन है जैसा कि वो बता रहा है, तो उस चीज का भी जोकर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और तभी जोकर ने अपने पास मौजूद ताश के पत्ते बैटमैन की ओर फेंक दिए, जो कि उसके शरीर में जा घुसे और एक पत्ता उसकी आंख में। लेकिन बैटमैन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने जोकर को पकड़ के उसका कान काट लिया और उस पर एक जोरदार वार किया, जिससे दोनों के दोनों जमीन पे जा गिरे। लेकिन जोकर के पास अभी भी एक इक्का बचा था। उसने अपनी जेब से छुरा निकाला और बैटमैन के ऊपर वार करने लगा। लेकिन बैटमैन ने कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। और एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से जोकर की पीठ पे आ गिरा, जिससे उसकी कमर टूट गई। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, डायनेशियम का तालाब, जिसकी ओर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन बैटमैन ने उसे वहां भी रोक दिया। जोकर की लाख कोशिशों के बाद भी बैटमैन ने उसे आगे नहीं जाने दिया और थोड़ी देर के बाद एक बड़ा सा पत्थर आकर डायनेशियम के तालाब में गिर गया और उसे खत्म कर दिया। ये सब देखने के बाद बैटमैन ने जोकर को छोड़ दिया और डायनेशियम के उस सैंपल को गुफा के बाहर भेज दिया, ताकि उस वायरस को खत्म किया जा सके। और खुद
उसी गुफा के अंदर लेट गया जो कुछ ही देर बाद पूरी तरह से खत्म हो गई। इस हादसे को 2 हफ्ते बीत जाने के बाद गौथम शहर पूरी तरह से ठीक हो चुका था और इधर एल्फ्रेड और जूलिया को यकीन नहीं हो रहा था कि बैटमैन सचमुच में मारा गया है। जूलिया ने जाते जाते एल्फ्रेड को एक मैसेज दिया जो कि ब्रूस उसके लिए छोड़ गया था। जूलिया ने कहा कि उसे मैसेज समझ में नहीं आया। एल्फ्रेड ने उस मैसेज को पढ़ने के बाद जूलिया को ये बात समझाई कि बैटमैन की कहानी किसी सुपर हीरो की कहानी नहीं थी। उसके पास अमर होने के 1000 मौके थे। वो चाहता तो उस रात डायनीशियम के तालाब में कूद के अमर हो जाता, लेकिन उसने ऐसा ना करने का फैसला किया क्योंकि दरअसल बैटमैन की कहानी एक ट्रेजेडी है। वो कभी भी एक सुपर हीरो नहीं था, बल्कि एक आम इंसान था, एक आम इंसान जो कि एक साधारण मौत चाहता था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। इस स्टोरी के खत्म होने के बाद गौतम ने एक नए बैटमैन को देखा जो कि ब्रूस वेन नहीं था बल्कि कोई और था।